दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ NPCIL एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। अभी वर्तमान में NPCIL एग्जाम के दो साइट्स के एग्जाम होने वाले हैं। एक है आपका ककरापारा गुजरात साइट और एक है आपका तारापुर महाराष्ट्र साइट। इन दोनों साइट्स के एग्जाम अभी वर्तमान में होने वाले हैं। तो देखिए, यदि किसी भी एग्जाम को हमें क्लियर करना है तो पहले हमें उस एग्जाम के सिलेबस के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जब हमें उस एग्जाम के सिलेबस के विषय में जानकारी होगी तभी हम उस एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करना है, उसके विषय पर क्या काम करना है और उससे संबंधित क्या रणनीति तैयार करना है, ये हम कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले NPCIL एग्जाम के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस के विषय में कि NPCIL एग्जाम का सिलेबस क्या है। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं NPCIL एग्जाम का सिलेबस। देखिए, NPCIL एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड होता है। स्टेज फर्स्ट जो होता है वो नॉन टेक होता है, जिसमें नॉन टेक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टेज फर्स्ट में, जिसमें से पहला होता है आपका मैथ से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है आपका जनरल साइंस, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है आपका जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इस प्रकार 50 क्वेश्चन जो होते हैं 150 मार्क्स के होते हैं। देखिए, स्टेज फर्स्ट को यदि आपको क्लियर करना है तो इसमें किसी भी प्रकार से मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी मेरिट का रिक्वायर नहीं होता है। इसे सिर्फ आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से क्लियर करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल UR प्लस EWS से हैं तो आपके लिए 40% लाना होगा स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के लिए। यदि आप SC ST OBC हैं तो आपको स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के लिए जो रिक्वायर है वो है आपका 30%। इस प्रकार जब आप स्टेज फर्स्ट का 40% और स्टेज सेकेंड का 30% मार्क्स ले आते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब आप स्टेज सेकेंड में इंटर करते हैं। देखिए, इस स्टेज सेकेंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रेड थ्योरी से। एक स्पेसिफिक ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भरे हैं फॉर्म तो आपसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप फिटर से भरे हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप वेल्डर से फॉर्म भरे हैं तो वेल्डर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें स्पेसिफिक ट्रेड थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेज सेकेंड ही होता है जो हमें मेरिट बनाने की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। स्टेज सेकेंड में अगर बात करें तो यहाँ से ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चूंकि मैं आपको कंप्लीट जो करा रहा हूँ वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो होगा उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है। सेम स्टेज फर्स्ट जैसे ही होता है कि जैसे इसमें 1 क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं, उसी प्रकार स्टेज सेकेंड के ट्रेड थ्योरी में भी 1 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार 50 क्वेश्चन जो होते हैं 150 मार्क्स के हो जाते हैं। जब आप स्टेज सेकेंड क्लियर कर लेते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टेज सेकेंड में ही आपको मेरिट की जरूरत होती है। आपको इसको मेरिट बनाने की इसमें आवश्यकता होती है। यदि आप 50 क्वेश्चन में 47 से लेकर 48 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप स्टेज सेकेंड आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ से ये रिक्वायर होता है स्टेज सेकेंड के लिए। देखिए, जब आप स्टेज सेकेंड क्लियर कर लेते हैं तब आप जाते हैं स्टेज थर्ड के लिए। स्टेज थर्ड जो होता है उसको बोला जाता है स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट जो होता है वो पूरा बेस्ड होता है आपका स्टेज सेकेंड के ट्रेड थ्योरी से। जब आपसे ट्रेड थ्योरी, स्पेसिफिक ट्रेड थ्योरी से आप उसको अच्छे से लर्न किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझे हैं, तो आपको स्टेज सेकेंड क्लियर करने में ज्यादा परेशानी, स्टेज थर्ड क्लियर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
पूरा बेस्ड होता है, स्किल टेस्ट पूरा बेस्ड होता है, वो होता है आपका ट्रेड थ्योरी से। सपोज दैट आपसे जब आप सेकंड स्टेज क्लियर कर लिए हैं, जब आप सेकंड थर्ड में जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दे रहा है, वहां का जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है R1, R2 और R3। इस प्रकार से वो जो आपसे स्किल टेस्ट ले रहा है वो कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। आपको कंडीशन दे देगा कि आप इसको सीरीज में जोड़िए या पैरेलल में जोड़िए या मिश्रित क्रम में जोड़िए। यदि वह आपको सीरीज में जोड़ने के लिए कहता है तो आपको उसको क्या करना होगा, सीरीज में जोड़ेंगे। पैरेलल में बोलेगा तो पैरेलल में, और मिश्रित क्रम में बोलेगा तो मिश्रित क्रम में जोड़ना है। ये तब हमसे आएगा जब हम ट्रेड थ्योरी को अच्छे से पढ़े होंगे, तभी हमको पता चल पाएगा कि भाई सीरीज में जोड़ना है तो किस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ना है, और पैरेलल में जोड़ना है तो किस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ना है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे सीरीज में यदि हमको इसको जोड़ना है तो आप एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3। आप एक काम कीजिए, आप इसको इसके जो 2 टर्मिनल हैं आप इसको नाम दे दीजिए। मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 का जो एक टर्मिनल है A, रेजिस्टेंस R1 का जो दूसरा टर्मिनल मैंने मान लिया B। ठीक है, इसी प्रकार आप रेजिस्टेंस R3 है, इसका एक टर्मिनल मान लिया मैं C और एक टर्मिनल मान लिया D, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस R3 का एक टर्मिनल मैं मान लेता हूं E, और R3 का जो दूसरा टर्मिनल मान लेता हूं वो होता है F। ठीक है, अब इसमें आपको कंडीशन दे रखा है कि आप इसको सीरीज में जोड़िए। सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आपको कह दिया गया है कि आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। तब आप क्या करेंगे, जब आप ट्रेड थ्योरी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश, जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों उसके अकॉर्डिंग। जब आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस आप पकड़िए R1, एक रेजिस्टेंस पकड़िए R2 और एक रेजिस्टेंस पकड़िए R3। R1, R2 और R3। R1 का एक टर्मिनल है A, दूसरा टर्मिनल था B। R2 का पहला टर्मिनल था C और दूसरा टर्मिनल था D। R3 का पहला टर्मिनल है E और R3 का जो दूसरा टर्मिनल था F। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आपको क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से आपको जोड़ देना है। इसी प्रकार दूसरे रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से आपको जोड़ देना है। और R1 का जो पहला टर्मिनल है और R3 का जो पहला टर्मिनल है आप इसको सप्लाई से जोड़ दीजिए। सपोज दैट मैंने एक सेल जोड़ दिया तो यहां से आपका करंट फ्लो हुआ I, है ना। तो इस प्रकार ये कंडीशन देता है श्रेणी क्रम में। ऐसे ही आपको दे देगा कि आपको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में, और ऐसे ही आपको दे देगा मिक्स्ड, मतलब क्या होता है, मिश्रित क्रम में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्टेज थर्ड है स्किल टेस्ट, वो आपका पूरा निर्भर करता है ट्रेड थ्योरी स्टेज सेकेंड के। देखिए, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी कवर कराऊंगा, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को हम किस तरीके से कवर करेंगे या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को कवर करने की हमारी क्या रणनीति रहेगी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊं तो 60+ चैप्टर हो जाते हैं उसमें। लेकिन हमको क्या करना है कि एनपीसीआई एग्जाम में पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एनपीसीआई एग्जाम में कुछ चैप्टर से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभार जो होता है वो एक्सटर्नल जो चैप्टर होते हैं जिसका हमें लगता है कि ये नहीं आएगा, वहां से पूछ लेता है। अदरवाइज एनपीसीआई एग्जाम में पूरे के पूरे लेसन कवर कभी नहीं करता वो, है ना। तो ट्रेड थ्योरी को हमको किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि 5-5 लेसन का मैंने क्या बना लिया है, ग्रुप बना लिया है, कि ताकि हमारे माइंड में इस चीज का लोड ना बढ़े कि हम इतना सारा एक साथ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। मैं 5 ग्रुप बनाऊंगा, उसमें 5-5 लेसन लेंगे, मतलब अपन 25 लेसन कवर करेंगे। और ये 25 लेसन वही होंगे जिससे एनपीसीआई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अपना ग्रुप 1 है जिसमें मैंने 5 चैप्टर रखा है। इसी प्रकार अपना ग्रुप 2 भी है, उसमें भी मैंने 5 चैप्टर रखा है। तो ग्रुप 1 में वो कौन से 5 चैप्टर हैं आप देख सकते हैं। पहला है अपना ग्रुप 1 का जो पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक विद्युत, जिसको आप कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से एनपीसीआई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वैल्यू पूछ लिया जाता है कि 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना होता है ना। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी सबसे छोटी इकाई है, ऐसे करके यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा जो चैप्टर है अपना वो है केबिल प्लस केबिल जोड़। केबिल प्लस केबिल जॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केबिल जॉइंट जो है, केबिल जोड़ जो है, ये आप अपने कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे। केबिल जोड़ में जैसे मैं आपको कुछ जॉइंट्स याद दिलाता हूँ। एक होता है आपका पिग टेल जॉइंट या रैट टेल जॉइंट, इसी का हिंदी में बोला जाता है ऐठा हुआ जोड़। एक होता है आपका मैरिड जॉइंट या स्ट्रेट जॉइंट, हिंदी में इसको बोला जाता है विवाहिक जोड़ या सीध जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार एक होता है आपका पश्चिमी संघ जोड़, हिंदी इंग्लिश की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इस प्रकार से इसमें केबिल जॉइंट में 8-9 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। आपसे केबिल जॉइंट से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपको डायरेक्ट फिगर दे देगा और पूछेगा कि दिया गया जो चित्र है ये किस जोड़ को प्रदर्शित करता है। तो वहां से आपसे जब आप केबिल ज्वाइंट करेंगे तो मैं उसमें कवर कराऊंगा कि किस प्रकार से कौन सा ज्वाइंट किसका क्या नाम है और स्पेसिफिक इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे ऐठा हुआ ज्वाइंट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, स्ट्रेट ज्वाइंट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से पूछता है। तीसरा जो है अपना सोल्डरिंग में मैं कवर कराऊंगा सोल्डर, फ्लक्स है ना, और इसमें सोल्डरिंग आयरन से रिलेटेड भी अपन इसमें कवर कराएंगे। चौथा लेसन है अपना डीसी थ्योरी का मतलब यह है कि इसमें हम पूरा रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनके जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनसे संबंधित जानकारी, इसके अलावा इसमें केवीएल, केसीएल के भी इसमें अपन अध्ययन करेंगे डीसी थ्योरी में। पांचवा जो मैंने चैप्टर रखा वो रखा है चुंबक जो है इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता एनपीसीआई एग्जाम में लेकिन मैं आपको इससे संबंधित पूरा कंटेंट दूंगा जो जिससे आप एनपीसीआई के अतिरिक्त अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। चुंबक में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एनपीसीआई एग्जाम में कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, या रिलक्टेंस जो होता है, प्रतिष्ठब्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं, वह विद्युत परिपथ में किसके समान है या किसके समरूप है। इससे ऐसे करके सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अपन कंप्लीट में कराऊंगा चुंबक, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना ग्रुप 1। ग्रुप 2 देखिए, ग्रुप 2 में मैंने 5 चैप्टर रखा है। पहला जो चैप्टर है वो है मेरा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम बोलते हैं एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा से मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट पूछ लिया, अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपसे ये पूछ लेगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, पावर निकालने का सूत्र क्या होता है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में विद्युत धारा और वोल्टेज इन फेज होते हैं, आउट फेज होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें मैंने ग्रुप 2 के फर्स्ट में रखा है। दूसरा है अपना बहुकलीय प्रणाली, मतलब क्या होता है, पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम से मतलब यह है कि हम इसमें फेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 2 फेज, 3 फेज, 1 फेज, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन लिया जाता है, जैसे इनपुट आया तो वो होगा आपका डेल्टा पे, आउटपुट लेंगे तो वो हो जाएगा स्टार पे। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे बहुकलीय प्रणाली पॉलीफेज सिस्टम में। तीसरा चैप्टर जो मैंने रखा है वो रखा है सेल और बैटरी। सेल और बैटरी से भी एनपीसीआई एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना।
तो उसके बाद अपना चौथा चैप्टर जो रखे हैं वो भारतीय विद्युत नियम, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अभी वर्तमान में कितने हैं, है ना, कौन सा रूल हमेशा काम आता है या बार बार जो एग्जाम में, अदर एग्जाम में या एनपीसीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित भी अपन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है अपना वायरिंग। वायरिंग जो होता है, ये वायरिंग चैप्टर जो है ये बड़ा है ना, तो अपन इसको छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे, इकट्ठा अपन इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये अपना जो 5वां चैप्टर रखा हूं मैंने, वो रखा है वायरिंग। चलिए अब अपन बात करेंगे ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के बारे में। तो देखिए ग्रुप 3 में अपना जो चैप्टर है वो है आपका, पहला है अर्थिंग, दूसरा है आपका प्रदीप्ति जिसको हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं, इसमें हम लैंप के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तीसरा है आपका विद्युत मापक यंत्र, मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से उपयंत्र होते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। चौथा लेसन है अपना परिणामित्र जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखिए, उसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और एक दो नहीं, लगभग इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से कवर किया जाता है। और एनपीसीएल एग्जाम में ट्रांसफार्मर से मेरा एनालिसिस है, 4 से 5 क्वेश्चन एनपीसीएल एग्जाम में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या वर्किंग है, आगे क्या इसके काम है ना, इसके बारे में अपन पूरा जानकारी लेंगे। 5वां जो चैप्टर है वो है अपना इलेक्ट्रिकल प्रतीक, मतलब इलेक्ट्रिकल सिंबल, कौन सा 1 वे स्विच का सिंबल है, सिंगल पोल 2 वे स्विच का कौन सा है, इस प्रकार आपका बजर क्या है, बेल क्या है ना, तो इससे संबंधित जो सिंबल है उसको अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रतीक में। ग्रुप 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपन कवर करेंगे ग्रुप 4, और ग्रुप 4 जो है वो पूरा है मशीन, है ना। तो 4 ग्रुप में मशीन में जो पहला चैप्टर आता है वो होता है डीसी जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मशीन जो चैप्टर ही है, जो कि आप छोटे से बड़े एग्जाम में जाइए, किसी भी एग्जाम में जाइए, मशीन से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, और एमपीसीएल एग्जाम में भी मशीन से क्वेश्चन उठाता है। तो इसमें जो मेरा पहला चैप्टर है वो है डीसी जनरेटर, दूसरा है हमारा डीसी मोटर, और तीसरा है एसी और डीसी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग चैप्टर है, इसमें हम पता जानेंगे कि वाइंडिंग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, या किस जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, उसके बारे में अपन इसमें कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे एसी एंड डीसी वाइंडिंग में। चौथा चैप्टर जो है वो है अपना 3 फेज प्रेरण मोटर, इसको बोला जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। 5वां जो चैप्टर है वो है आपका सिंगल फेज प्रेरण मोटर। जब आप 3 फेज प्रेरण मोटर समझ जाएंगे तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार अपना ग्रुप 3 ग्रुप 4 हो गया है। अपन आगे बात करेंगे ग्रुप 5 की।